डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीएसएस का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मिसाक मदीना। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं कि मिसाक मदीना क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में नबूवत का दावा किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 40 साल की उम्र में नबूवत का दावा किया तो वो इलाका यानी मक्का, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल गुजारे थे, वहां के लोग भी आपके मुखालिफ हो गए। हत्ता कि आपके रिश्तेदार भी आपके मुखालिफ हो गए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल तक वहां अपनी अपनी जो नबूवत को जारी रखा, यानी इस्लाम की तबलीग करते रहे। और इसके साथ साथ मुसलमानों पर जुल्म सितम भी होता रहा, खुसूसन जो कमज़ोर सहाबी थे, जो माली तौर पर कमज़ोर थे या गुलाम थे, वो उन्हें अपना दीन जो था वो छुपाना पड़ रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजबूत जो खानदानी निज़ाम होने की वजह से महफूज नजर आते थे, लेकिन आप पर भी जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते थे, तरह तरह की मुसीबतों में मुब्तला किया जाता था। जब अल्लाह ताला ने आपको हिजरत का हुक्म दिया तो नबूवत के 13 साल के बाद आपने हिजरत का ऐलान किया और मुसलमानों को हिजरत करके मदीना की तरफ भिजवा दिया। लेकिन उसी रात मक्का के सरदारों ने एक मंसूबा बनाया। अबू जहल के मंसूबे के मुताबिक आपको उस रात कत्ल कर देना था। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात सूरह यासीन की तिलावत करते हुए हिजरत कर गए और अपनी जगह पर हजरत अली को लिटा दिया, ताकि वो मक्का वालों की अमानतें वापस कर सकें। यानी जो आपको सादिक और अमीन कहते थे, वही आपको कत्ल करने के मंसूबे बनाते थे। उनका कत्ल करने का मंसूबा जो ये था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो शहीद हो जाएं और वो जो दीन लेके आए हैं, जिसके अंदर गुलाम और आका बराबर है, उसका खात्मा हो सके और हमारी सरदारी बरकरार रहे। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि ए नबी, ये तुम्हें नहीं झुटलाते, बल्कि ये हमारी आयतों को झुटलाते हैं। यानी तुम्हें तो सादिक और अमीन कहते हैं, लेकिन जो हमारी आयतें हैं, जिसकी वजह से इनकी सरदारी खतरे में पड़ जाएगी, उसकी वजह से तुम्हें झटलाते हैं। तो इस तरह जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना की तरफ गए तो आपका बेहतरीन इस्तकबाल किया गया। लेकिन मदीना के अगर अंदर हम देखें तो उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ग्रोह थे। एक था ओस और खजरज जो कबीला था, ओस और खजरज। और जो यहूदी थे, उनके जो कबाइल थे, उनमें कनीका नजीर और कुरेजा शामिल था। ओस, खजरज, कनीका, नजीर और कुरेजा शामिल था, और इस तरह महाजर भी वहां आकर आबाद हो गए। इन सबको इन्हें इंसार कहा जाता था, और जो मक्का से हिजरत करके आए उन्हें महाजरीन कहा जाता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजर और इंसार को इकट्ठा करके भाई भाई बना दिया, और इन्होंने अपनी जायदादें, बीवियां और बच्चों तक को इनमें डिवाइड कर दिया। इस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के इन तमाम कबाइल पर हाकम बन गए। अब मसला जो था वो यहूदियों के इन तीन बड़े कबाइल का था कि इनका क्या करना है, बनु नजीर, कनीका और कुरेजा, ताकि मदीना की रियासत का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, क्योंकि मक्का के लोग, कुरैश के लोग, वो इनसे बदला लेने जरूर आएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम को एक लड़ी में पिरोने के लिए इनके साथ मिलकर एक मुआहिदा किया, और उस मुआहिदे को मिसाक मदीना कहा जाता है।
उस माहिदे को मिसाक मदीना कहा जाता है और इसे पहला तहरीरी दस्तूर भी कहा जाता है। इस तरह ये हुआ जो मदीना था वो उसके अंदर एक वफाकी हुकूमत बन गई, तमाम इर्द गिर्द के इलाकों के मुताबिक एक वफाकी हुकूमत बन गई और उसमें जो कानून बना वो कानून इस्लाम का था और जो हुक्म था वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। और इस तरह जो मिसाक मदीना था उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस हुए, उसकी क्या क्या अहमियत थी और उनका क्या क्या आगे नतीजा निकला, अब ये हम तमाम जो है डिटेल डिस्कस करते हैं। अब हम इसकी मिसाक मदीना की डिटेल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम राइट कर लें कि वहाँ कौन कौन सी आबादियाँ थी। एक जो महाजर थे जो कि मक्का से हिजरत करके आए थे, और एक जो इंसार थे, इंसार के अंदर जिनके कबीले थे वो ओस और खजरज थे। ओस और खजरज थे, इस तरह दो कबाइल ये थे। और आगे तीसरे नंबर पे जो आबादी थी वो यहूदियों की थी। यहूदियों के अंदर जिनके कबाइल थे उनके अंदर बनु कैनका, बनु नज़ीर और बनु कुरेजा शामिल थे। इस तरह ये तीन आबादियां थी जो यहूदियों की वहां रह रही थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के सरदारों के साथ मिलकर एक मुआहिदा किया और इस मुआहिदे के मुताबिक जो मुकम्मल तौर पर मदीना होगा उसके अंदर अमन व सुकून कायम रहेगा, यानी आपस में नहीं लड़ेंगे। अगर कोई मसला रिजोल्व नहीं हो रहा, हल नहीं हो रहा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे हल करेंगे। इस तरह इनके दरमियान एक मुआहिदा हुआ। अगर मदीना के अंदर कोई बाहर का फरीक हमला आवर होगा, यानी कि अगर कुरैश हमला आवर होगा तो सारे मदीने के कबाइल लोग उसके खिलाफ लड़ेंगे। और जब लड़ने के दौरान जितने भी इखराजात आएंगे वो सारा जो है वो मदीने के सारे कबाइल अदा करेंगे। इस तरह जितने भी इखराजात आएंगे मदीने के कबाइल अदा करेंगे। और जो मुसलमानों का दोस्त होगा वही यहूदियों का भी दोस्त होगा। जो मुसलमानों का दोस्त वही यहूदियों का दोस्त, और जो यहूदियों का दोस्त होगा वो ही मुसलमानों का दोस्त होगा। इसी तरह जो मुसलमानों का दुश्मन वही यहूदियों का दुश्मन, जो यहूदियों का दुश्मन वही मुसलमानों का दुश्मन होगा। इनके दरमियान ये मुआहिदा हुआ। अगर वहां पर किसी किस्म का कत्ल होता है या खून बहा होता है तो जो फिदिया दिया जाएगा, फिदिया वो पुरानी रवायात के मुताबिक जो कि वहां चल रही थी उनके मुताबिक ही अदा किया जाएगा। इसके साथ साथ फरीकेन में अगर कोई तीसरा जो है फरीक से सुलह करेगा तो दूसरा भी उसमें शामिल हो जाएगा। यानी अगर मुसलमान अगर मक्का वालों से सुलह करते हैं तो फिर यहूदियों को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा। इस तरह इनके दरमियान ये सारे मामलात हल हुए और जो मेन पॉइंट था कि हर एक को मुकम्मल मजहबी आज़ादी होगी। मदीने के अंदर मुकम्मल मजहबी आज़ादी होगी, कोई भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेगा और मदीने में लड़ना जो होगा वो हराम होगा। मदीने में जो लड़ना है वो हराम होगा। और इस मुआहिदे की आड़ में किसी को ना पनाह दी जाएगी जालिम को, ठीक है, किसी ना मुजरम या जालिम को पनाह नहीं दी जाएगी। और इस तरह मदीना जो है वो मदीने की प्रोटेक्शन की गई इन तमाम कबाइल को मद्देनजर रखते हुए, इन्हें अपने साथ मिलाते हुए। डिस्कस करते हैं कि मिसाक मदीना की अहमियत क्या हुई या इससे क्या क्या फ़ायदे हासिल हुए। सबसे पहले तो ये था कि मदीना को एक सियासी क़यादत मिल गई और मुसलमानों को भी एक सियासी क़यादत मिल गई, जिसकी वजह से जो मदीना था उसकी हिफाजत हो गई, क्योंकि उसके अंदर मुसलमान और यहूदी दोनों फ्रीकैन शामिल हो गए। और यहूदियों को भी ये रियलाइज़ हो गया कि जो कुरैश वाले हैं वो हमारे दुश्मन हैं, यानी उन्हें भी अपने साथ शामिल कर लिया गया और अंदर अमन सुकून कायम हो गया। मदीना के अंदर अमन सुकून कायम हो गया, ना किसी किस्म की लड़ाई होगी और अमन सुकून कायम हो गया, क्योंकि हर एक को मजहबी आज़ादी भी हासिल हुई। कोई एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई नहीं करेगा। और जो कुरैश वालों को अपना दुश्मन तसव्वुर हो गया, यानी कुरैश वाले जो हैं, मक्का वाले हैं, वो दुश्मन तसव्वुर हो गए कि वही हमारे मुखालफीन है। इस तरह मुसलमानों के दरमियान भी मोहब्बत का रिश्ता कायम हुआ। मुसलमानों के दरमियान
محبت کا رشتہ قائم ہوا، اور مدینے کا جو دفاع تھا وہ مضبوط ہو گیا، مدینے کا دفاع مضبوط ہو گیا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب غزوہ بدر ہوا تو بنو قینقاع نے جو قریش تھے ان کی مدد کی، تو انہیں پھر مکہ سے باہر نکال دیا گیا۔ اسی طرح جب غزوہ احد ہوا تو احد میں بنو نذیر نے مسلمانوں کی مخالفت کی، یعنی قریش کا ساتھ دیا، انہیں بھی باہر مدینہ سے نکال دیا گیا۔ اور جب بنو قریظہ ہوا، جب غزوہ احزاب ہوا تو قریظہ نے بھی مسلمانوں کی مخالفت کی، انہیں بھی مدینہ سے باہر نکال دیا گیا، ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا یہودیوں کے قوانین کے مطابق، اور عورتوں کو باہر بھیج دیا گیا۔ اس طرح یہ تینوں قبائل بعد میں خیبر کے اندر آ کر آباد ہوئے، خیبر کے اندر آ کے آباد ہوئے۔ جب 7 ہجری کو خیبر کو فتح کیا گیا تو ان سے بہت سارا مال و متاع حاصل ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ مال غنیمت عطا کرنے والا ہے، اور اس طرح یہ مسلمانوں کے انڈر یہ تینوں قبائل خیبر کے فتح کے بعد آ گئے۔ اس طرح یہ مساک مدینہ کی اہمیت اور اس کے بعد میں آنے والے جو رزلٹ تھے وہ ڈسکس کی۔ اگر آپ CSS کی تیاری کر رہے ہیں تو اگر آپ کو کسی سبجیکٹ میں ایشو ہے تو آپ اسکالر اکیڈمی کو وزٹ کیجئے، وہاں آپ کو ہر ایک ریسرچ بیسڈ مٹیریل مل جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اور اس کے اندر جو آپ نے ریفرنسز پٹ کرنے ہیں وہ بھی نیکسٹ سلائیڈ پہ ہیں، اسے بھی دیکھ لیجئے گا۔ شکریہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق کوئی بھی کویسچن آئے، انفرادی زندگی کے لیے نمونہ یا تحمل و برداشت، سفارتکاری، معلم انسانیت، سپہ سالار، یا غزوہ خیبر، صلح حدیبیہ، یا پیغمبر امن، اس کے اندر آپ یہ مختلف جو نون مسلمز ہیں ان کی کوٹیشنز کو کوٹ کریں گے۔ آپ ساری کوٹیشن نہ بھی لکھیں تو اس کے کچھ پارٹس لکھ سکتے ہیں، جو اس میں سے آپ پک اینڈ چوز خود ہی کر لیں گے۔ میں آپ کو تمام کوٹیشنز کو آہستہ آہستہ یہ دکھا دیتا ہوں سکرول کر کے، آپ ان میں سے دیکھ لیجئے گا جو آپ کو زیادہ سوٹیبل لگے، جو لائن جو رائٹ کرنے والی ہو آپ اس کا نام یاد کیجئے گا، اور اس لائن کے مخصوص پارٹس کو لے کر آپ ان کویسچنز کے اندر لازمی کوٹ کیجئے گا، تبھی آپ کے مارکس 15 سے ابو آ سکتے ہیں، ورنہ آپ کے مارکس 15 سے بلو آئیں گے، 10 اور 12 کے قریب آئیں گے۔ ساری کوٹیشن لکھنا چاہیں تو ساری لکھ سکتے ہیں، یا ان میں سے کچھ لائن کا جو آپ کے ٹاپک کے ریلیونٹ ہے وہ پارٹس بھی آپ اس کے اندر کوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تمام غیر مسلمز ہیں جن کی جو کوٹیشن انتہائی اہمیت کی حامل ہے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق لکھی گئی ہیں۔ اب جو ہم شیئر ڈسکس کریں گے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق کوئی بھی کویسچن آئے ان میں سے کسی کے اندر بھی کوئی بھی شیئر ڈسکس کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، ان کی سیرت سے وابستہ نجات عالم، ان کی سیرت سے وابستہ نجات عالم، اصل دنیا کے مصائب کا مداوا وہ ہیں، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق کوئی بھی کویسچن آئے، آپ ان کے اندر یہ جو 7-8 شعر ہیں یہ کوٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان CSS PMS PPSC کے لیے پریشان ہیں تو پریشانی چھوڑ گئے اور اسکالر اکیڈمی کو سبسکرائب کیجیے اور مستقبل کو بہتر بنائیے۔